चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया। खिताब में कहा, कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और माशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार और फाल रियासत के तौर पर खित्ते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ की बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफ़ाफ़ियत और वजाहत को सराहा। इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खत्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तातुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सिफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जोहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लेमी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर बातचीत की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी है। बहुत जानें ज़ाया हो चुकी, सिफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सिफारती हल के लिए भी कोशां हैं। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़े किया है कि वो सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान की एक बार फिर आबनाए हरमज़ बंद करने की वार्निंग। अमेरिका को जंग में इसराइल का साथ ना देने का इंतबाह। आबनाए हरमज़ से दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। आबनाए हरमज़ बंद हुई तो आलमी तेल की 20% रस्त मुतासर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं, मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इस बार जुनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियों में आग लगने के मनाजिर। इसराइली तबी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा। ईरान के टीवी ने जुनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान ने जनरल मोहम्मद काज़मी के इसराइल हमले में शहादत के बाद पासदाराने इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया। जनरल मजीद खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खदमात अंजाम दे चुके हैं।
भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस अमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ ने मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके शिरवास्ती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मिसमार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदारिस को गैर कानूनी करार देने का दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बजाय मजहबी मकामात गिरा रही है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम संगीन खतरे की अलामत बन चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सिफारतकारी से पनाह गुज़ीनों के रुझान को तब्दील करने की उम्मीद पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने कलील बैनुल-अक़वामी हिमायत के बावजूद 4 दहाइयों से लाखों अफ़गान भाइयों की मेज़बानी की। अफ़गान मुहाजिरीन को तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी हमारा फ़ख्र है। अपने घर और दिल खोल कर पाकिस्तानी अवाम ने अपने अफ़गान बहनों और भाइयों के साथ मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। बजट आवाम दोस्त है। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। हमने महंगाई पर काबू पाया है। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आया है। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। IT और टेलीकॉम के शोबे में तारीखी कामयाबियाँ। SIFC पाकिस्तान को आलमी सतह पर रोशनास कराने में कामयाब। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी कंपनीज की सरमायाकारी 2 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रोजगार के काबिल बनाने का मंसूबा फाल कर दिया गया। चीन के साथ 5 साला टेक्नोलॉजी और स्किल्स ट्रांसफर मुआहिदा और सनती जिद्दत का आगाज़ हो गया। फ्रीलांसर्स के लिए पेपाल के जरिए रकूम की आसान वसूली मुमकिन हो सकेगी। SIFC के इक़दामात से पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल की बुनियाद मजबूत होगी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क मंसूबे से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स की साइट पर जदीद सनती मरकज़ कायम करने पर गौर किया गया। इसहाक डार की इंडस्ट्रियल पार्क्स के क़याम पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साज़गार माहौल ज़रूरी है। बरामदात पर मबनी सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में प्री मानसून सीजन की एंट्री। 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और इस्लामाबाद में भी बारिश हो सकती है। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की फुहार। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। 25 जून से 2 जुलाई तक बारिशों का इम्कान।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। फीफा के सदर से मुलाकात शानदार रही। मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट में मजीद लिखा गया कि पाकिस्तान में खेलों की बेपनाह सलाहियतों पर तबादला ख्याल हुआ। खास तौर पर क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर इन्फेंटिनो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने निहायत खुशदिली से कबूल किया और जल्द दौरा करने का वादा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।